इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बकरीद से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और एसआईआर को लेकर ईसी को क्लीन चिट दे दी है। तो वहीं विपक्षी दलों के सारे आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है और विपक्षी दलों को बड़ा झटका भी लगा है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवींदु जी। सर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला, विपक्षी दलों को तगड़ा झटका लगा है। देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया है और पिछले एक साल से जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे देश में बवाल मचाया था, एक बार फिर से विपक्ष को जोरदार थप्पड़ लगा है। पहले ईवीएम का रोना रोया, बहुत लंबे समय तक पूरे देश में इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की कि देश में वोट चोरी होती है, ईवीएम के जरिए बीजेपी सरकार बनाती है, सारे ईवीएम हैक कर लिए जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां जोरदार तमाचा लगा, सारे दलों को सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया और उसके बाद इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए और ये साबित करने में लग गए कि देश का चुनाव आयोग ही बीजेपी के साथ मिला हुआ है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया देश का चुनाव आयोग बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है और फुल फ्रीडम के साथ काम कर रहा है। और ये जो रोना इन लोगों ने मचाया हुआ है पिछले कुछ समय से, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, ये ड्रामा है, देश की जनता को गुमराह करने का एक बड़ा खेल है और ये लोग अपने खेल में पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। इनको जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस बागची भी इस मामले में शामिल थे और दोनों ने सीधे तौर पर कहा कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम रहेगा या फिर किसका नाम कटेगा। जो कुछ चुनाव आयोग ने किया है वो बिल्कुल सही किया है और एसआईआर होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि एसआईआर की शुरुआत बिहार चुनाव से हुई थी। सबसे पहले बिहार में एसआईआर किया गया था और उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बहुत सारे प्रदेश में एसआईआर किया गया और अभी हाल के समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और वहां एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने जबरदस्त बवाल मचाया था। हमने देखा कि वहां कितने बड़े पैमाने पर फर्जी नाम कटे, घुसपैठियों के नाम हटाए गए और अंतिम समय तक यह प्रक्रिया चलती रही और जब चुनावी परिणाम आए तो फिर ममता बनर्जी के होश उड़ गए क्योंकि चुनाव इस बार पारदर्शी तरीके से हुआ था, इस बार पूरी निष्पक्षता के साथ हुआ था। टीएमसी जो हर बार उत्पात मचाती थी वो इस बार नहीं हो पाया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया था पहले भी कि एसआईआर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आपको लग रहा है तो आप उस चीज को कोर्ट में साबित कीजिए। आज भी नागरिकता को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से इस पूरे काम को कर रहा है उसमें हमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है और जहां तक बात नागरिकता की है, पूरी कानून का वहां पर पालन हो रहा है और जिस तरीके से चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है हमें लग रहा है कि एसआईआर देश के लिए बहुत जरूरी है और जो चुनाव आयोग ने अब तक किया है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है कि एसआईआर पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी देश ने एसआईआर देख रखा है और आखिर विपक्षी दलों को ये कैसे पता है कि जिन वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं वो उन्हें ही वोट करने वाले हैं। आखिर आपत्ति उठती कहां से है? जब एसआईआर पहले भी हो चुका है तो फिर वापस से विपक्षी दलों का बार बार सवाल उठाना क्यों? देखिए, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, कई बार वोटर लिस्ट में बदलाव हुए हैं और जो फर्जी नाम है उनको हटाया गया है। लेकिन चूंकि इस बार देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो भी हमारे देश के लीगल वोटर नहीं हैं उनको भारत में वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है और चाहे वो किसी भी प्रदेश का हिस्सा हो। आज भारत का संविधान उसको ये इजाजत नहीं देता है कि वो गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करे, यहाँ रहे और यहाँ फर्जी नागरिकता हासिल करे। ये विपक्षी दल इसलिए ज्यादा ड्रामा मचा रहे हैं क्योंकि ये जितने बाहर के लोग हैं, जितने घुसपैठियां हैं, जितने फर्जी वोटर हैं, इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये विपक्षी दलों के वोटर हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि अभी घुसपैठिए जिस तरीके से छाती पीट रहे, आप देखिए बॉर्डर पर कितनी भीड़ लगी हुई है, सामान बांध के बांग्लादेशी यहां से फरार हो रहे हैं और यही लोग कुछ समय पहले तक, पिछले चुनाव तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट करते थे। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, चुनाव होने को है और उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे हैं। अप्रैल में ही फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है और इसलिए अब इंडी गठबंधन को यह डर लग रहा है कि सारे राज्यों से सुपड़ा साफ हो रहा है और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। अगर यूपी में भी बाबा तीसरी बार आए तो फिर 29 में कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 24 में एक बूस्टर डोज जरूर मिला था लेकिन उसके बाद
इन लोगों ने उसे जो है बड़े मौके में तब्दील नहीं कर पाए। ये लोग जो आम मुद्दे को लेकर लोगों के सामने जाते वो नहीं जा पाए। ये लोग कहां उलझ गए? ये ईवीएम में उलझ गए, ये वोट चोरी में उलझ गए, और जनता ने इनको सबक सिखाया, पहले बिहार में, फिर असम में, फिर पश्चिम बंगाल में। और आप देखिए कि आज देश में लगभग 75% हिस्से पर बीजेपी का शासन है, एनडीए गठबंधन का शासन है, क्योंकि वो लोग फर्जी बातें नहीं करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। और ये विपक्ष जो है देश का इस वक्त ये इन्हीं चीजों में उलझा रहता है कि कैसे देश के लोगों को बरगलाएं, कैसे उनको गुमराह करें, कैसे ये मैसेज देने की कोशिश करें कि संविधान खतरे में है, जबकि जनता सारी बातें समझती है। ये सोशल मीडिया का जमाना है और लोग हर एक बात से वाकिफ होते हैं। उनको लगता है कि सरकार अगर कुछ गलत करेगी तो उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। एक बार उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों को यह आभास हुआ कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो आपने देखा कैसे नतीजे बिल्कुल पलट गए। लेकिन उस चीज को बेहतर करने की दिशा में विपक्ष आगे नहीं बढ़ पाया। इन लोगों ने हमेशा उसी तरीके के मुद्दे उठाए कि लोगों में यह मैसेज देने की कोशिश की जाए ताकि हमारी बहुत तारीफ हो, हम जो है अपना उल्लू सीधा करते रहें। लेकिन देश की जनता ने इन पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि देश के लोगों को देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, देश के कानून पर भरोसा है, चुनाव आयोग पर भरोसा है। वरना देश ने तो इमरजेंसी के दौर भी देखे हैं, जहां लोगों को वोटिंग राइट तक नहीं थी, जहां राष्ट्रपति से लेकर कोई भी अधिकारी किसी की नहीं चलती थी। तो लोग इस बात को समझने लगे हैं कि वो दौर अब चला गया। आज दुनिया में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और चुनाव आयोग पर आप जो सवाल उठाते हैं, देश की अदालतों पर जो सवाल उठाते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप कितने पवित्र हैं। सर, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने भी कहा था कि ये एसआईआर नहीं करवा रहे हैं, ये एनआरसी करवा रहे हैं एक तरफ से, और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मुसलमानों के ही नाम काटे जा रहे हैं। ऐसा अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने ही आरोप लगाए थे इसी पर। देखिए, पहली बात, एनआरसी कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, ना ही सीए कोई गैर कानूनी चीज है। अगर एनआरसी भी होता है तो इसमें क्या दिक्कत है? देश के लोग इसके लिए तैयार हैं। लेकिन अखिलेश यादव इसलिए ज्यादा छटपटा रहे हैं क्योंकि अब उनका ही नंबर है। तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, एक एक करके सब को जनता जो है बैकफुट पर भेज रही है। और अब अखिलेश को लग रहा है कि इस बार हमको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की आंधी चल रही है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वरना यही अखिलेश यादव थे, कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि सारे नाम बीजेपी वालों के कटेंगे। आप देखिए कि उन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन किया था और सबको जिम्मेदारी दी थी कि अलग अलग जिलों में जाओ, अपने कैडर को मजबूत करो, अपने बूथ को मजबूत करो, अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को एकजुट करो, क्योंकि एसआईआर में बीजेपी वालों के नाम कटेंगे। और अब अखिलेश यादव ने जब देखा कि एसआईआर में पूरा कानून का पालन हुआ है, वहां पर उन लोगों के नाम काटे गए हैं, या तो जो मृत पाए गए, जिनका कहीं दूसरे जगह वोटिंग लिस्ट में नाम था, या फिर वो गैर कानूनी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल थे। अब उनको लग रहा है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, अब कोई भी वो कुछ भी आजमा ले वो काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए अब फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ो जिस दिशा में तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है, और ऐसा करके लोगों में फिर से ये मैसेज देने की कोशिश की जाए। जैसे 2024 में ये लोग सफल हो गए थे कुछ हद तक कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र खतरे में है, बहुत सारे ऐसे बयान आए थे। लेकिन क्या हुआ? बीजेपी की सीट जरूर घटी, लेकिन इतनी सीटें नहीं घटी कि सरकार नहीं बनी। और ये लोग तो दावे कर रहे थे कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी का भी ताजा बयान जो आ रहा है, अंदर की खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ महीने बाद नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो किस आधार पर ये लोग बातें करते हैं, इनको खुद भी मालूम नहीं है। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, सोशल मीडिया पर अपनी उल्लू सीधा करने के लिए ऐसी फालतू की बयानबाजी करते हैं। इतना समय अगर ग्राउंड पर लगा दें, लोगों की समस्या को सुनने में लगा दें, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगाएं, अपने कैडर को एकजुट करने में लगाएं, अपने विजन को लोगों के सामने क्लियरली रखने में लगाएं, तो शायद इनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही ढर्रे पर आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनता को ये चीज समझ में आ गया है। उनको लगता है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ यही आलतू फालतू बातें करेंगे। लेकिन विपक्ष ने हमेशा से ये आरोप लगाया है कि एसआईआर के आड़ में वोट चोरी की जा रही है। लेकिन जहां विपक्षी दल जीत जाते हैं वहां वोट चोरी नहीं होती है, और जहां भाजपा या फिर एनडीए जीत जाती है वहां वोट चोरी का आरोप लगने लग जाता है। देखिए, अब इस सवाल पर जो है लोग हंसते हैं कि बिहार में इतनी शानदार तरीके से वोट चोरी हो गई कि विपक्ष पूरी तरह से वहां विलुप्त हो गया। पश्चिम बंगाल में 200 पार, असम में 100 पार। अरे वोट चोरी हो रही है तो भाई दूसरे तरफ तो देखो वोट चोरी क्यों हो रही है, क्योंकि काम हो रहा है। आप केरल में चुनाव जीतते हैं, वहां पर वोट चोरी नहीं होती है। हिमाचल, झारखंड, तेलंगाना में जीतते हैं, वोट चोरी नहीं होती है।
झारखंड में सरकार जेएमएम के साथ आपकी बनती है, वहां वोट चोरी नहीं होती है। जहां बीजेपी की सरकार बनती है, जहां एनडीए की सरकार बनती है, वहां वोट चोरी हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि ये तो वही लोग हैं जिनके अपने घर शीशे के हैं और दूसरे के घरों पर ये पत्थर मारने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का एक ही इलाज है लोकतंत्र में, और इलाज ये है कि जितने पिछले कुछ सालों से बैठे हुए हो जहां, वहीं फिर बैठे रहो। और अगर ऐसी स्थिति रहेगी, अपनी आदत नहीं बदलोगे, कुछ लोगों की आदत होती है, उनको आप कितना भी उनका इलाज करना क्यों ना कर दें, उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो बीमारी ऐसे जगह से उनको धरती है कि वो दोबारा उसका इलाज कराना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। और देश की विपक्षी दलों के साथ यही स्थिति है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनको बीजेपी को घेरने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी इतना बड़ा संकट आया हुआ है देश में, देखिए महंगाई को लेकर बातचीत हो रही है, इन लोगों को इस पर सवाल उठाना चाहिए, बीजेपी को घेरना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन ये आज भी वोट चोरी का रोना रो रहे हैं, आज भी ईवीएम का रोना रो रहे हैं। तो जनता को भी लगता है चलो भाई, इनको जो कर रहा है करना दो, इनको करने दीजिए, जब चुनाव आएगा तो फिर इनको तमाचा लगाएंगे और वही करेंगे जो इनके साथ होता आ रहा है। ये लोग जब तक खुद नहीं सबक लेंगे तब तक इनके साथ यही होता रहेगा, और ये लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक पूरे देश से इंडी गठबंधन मुक्त ना हो जाए, जो बार बार बीजेपी की सरकार कहती है, जो बार बार पीएम मोदी कहते हैं। इन लोगों को भी लगता है कि अब तभी दिमाग आएगा जब पूरे देश में बीजेपी की सरकार आ जाएगी, इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है और इस फैसले से विपक्षी दलों को तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।